जय हिंद साथियों, वेलकम बैक और न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई के बारे में। ठीक है, तो आरपीएफ एसआई के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, इसका एग्ज़ाम 2 दिसंबर से लेके, ठीक है, और हमारा 13 दिसंबर तक हुआ था। ठीक है, जिसका रिज़ल्ट आज आ गया है। तो रिज़ल्ट में बात करें कि रिज़ल्ट में हमारे लगभग हमारे पास 4200 कैंडिडेट, ठीक है, फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, और इसकी जो कट ऑफ है, तो इसका कट ऑफ से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसका जो पेपर होता है वो 120 नंबर का आपका हुआ था। ठीक है, बट जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 100 है, मतलब 75.96 जो यूआर बॉयज़ की कट ऑफ है। ठीक है, ये आउट ऑफ 100 है, 100 में 76 नंबर। ठीक है, और अगर इसको 120 में कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग 91 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो अगर आपको अपने नंबर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, किस में कैलकुलेट करने हैं, 100 में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी मार्क्स थे, ठीक है, जैसे आपके मैं मान लूँ 90 मार्क्स थे, ठीक है, तो उसमें 90 मार्क्स 120 में कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इंटू 100 कर दोगे तो ये हमारा परसेंटेज निकल आएगा, मतलब 100 में आपके कितने मार्क्स हैं। ये तो मार्क्स की बात हो गई। ठीक है, यहाँ थोड़ा मैं कट ऑफ बता दे रहा हूँ, बॉयज़ गर्ल्स की अलग अलग कट ऑफ, फिर आगे डिस्कस करते हैं फिजिकल के बारे में। तो कट ऑफ की बात करें तो बॉयज़ में यूआर कट ऑफ 75.9 है, एससी कट ऑफ 78.9 है, और एसटी कट ऑफ 67.2 है, ओबीसी की 73.7 है, ईडब्ल्यूएस की 72.72 है। ठीक है, अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में हमारे पास यूआर की कट ऑफ है 69.1, एससी कट ऑफ है 65, एसटी कट ऑफ है 62, ओबीसी की है 70 और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की है 71। तो ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स की कट ऑफ सबसे हाई कट ऑफ है। ठीक है, मतलब गर्ल्स में ईडब्ल्यूएस वालों गर्ल्स की। ठीक है, तो यूआर से ज़्यादा क्यों है ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि मे बी ये लोग फिजिकल में ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी थी और जितने लोग ईडब्ल्यूएस भरे थे, ठीक है, तो वैकेंसी खाली न जाए या कुछ ऐसा रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाती है। ओबीसी की कट ऑफ हाई जाती है यूआर से, तो उसके पीछे रीज़न होता है कि लड़के एज रिलैक्सेशन लेते हैं, मतलब ये तो लड़कियों की बात है, तो लड़कियों में जो भी एज रिलैक्सेशन लड़कियां लेती हैं तो वो ओबीसी में ही काउंट होती हैं। वो अगर उनके मार्क्स यूआर में से भी ज़्यादा हैं, बट लेकिन वो ओबीसी की भी ही सीट लेंगी, यूआर की सीट नहीं ले सकती। तो ये होता है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात, ये हमारे मार्क्स की बात हो गई। अब जिन लड़कों का इसमें यूपीएसआई में रिजल्ट में नाम आया है तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल के बारे में। ठीक है, तो आपके जो मार्क्स हैं, तो इन्होंने एक नोटिस में दिया है कि आपके मार्क्स 6 मार्च को, ठीक है, मैं यहाँ डेट लिखा दे रहा हूँ, आपके मार्क्स 6 मार्च को, ठीक है, मार्च को आपके मार्क्स पब्लिश हो जाएंगे। जितने लोग सिलेक्टेड हुए हैं या जो भी आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम दिए हैं, सबके मार्क्स 6 मार्च को, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ इंडिविजुअल देख सकते हैं। ठीक है, और अब 4200 लड़के हैं। ठीक है, तो अब फाइनल कट ऑफ की बात थोड़ा कर लें, तो फाइनल कट ऑफ में भी 1 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और हो सकता है कि गर्ल्स में या बॉयज़ में सेकेंड मेरिट भी लगानी पड़ जाए, क्योंकि इसमें फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या होता है, देखो फिजिकल में बता दूं कि 1600 मीटर रनिंग होती है। ठीक है, 1600 मीटर रनिंग आपको करनी है 6.5 मिनट में। ठीक है, तो इतनी आसान नहीं होती 1600 मीटर 6.5 मिनट में, उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, एसएससी जो लोग सीपीओ की तैयारी करते हैं उसमें देखे होंगे, एसएससी सीपीओ 2024 में लगभग 80 से 90 हज़ार लड़के उन्होंने बुलाया था, जिसमें 17,000 के समथिंग लड़के हमारे फिजिकल क्वालिफाई किए हैं। तो आप लगा सकते हैं कि सिर्फ मतलब लगभग समझो कि वही 25 से 30% लड़के फिजिकल क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आंकड़ा लगा सकते हो अपना। ठीक है, तो अब पूरे फिजिकल की बात कर लें कि इसमें रनिंग होती है। ठीक है, रनिंग होती है, रनिंग में बॉयज़ की रनिंग का टाइमिंग होता है 1600 मीटर इन 6.5 मिनट में। ठीक है, और गर्ल्स को दौड़ना होता है 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर कितने मिनट में, 4 मिनट में। ठीक है, ये तो हो गई इनके फिजिकल की बात। ठीक है, और इसमें
होता है हाई जंप, ठीक है। हाई जंप अगर बात करें तो 3 फीट, ठीक है, 3 फीट 9 इंच होती है लड़कों की बॉयज़ की, ठीक है। और गर्ल्स की होती है 3 फीट, ठीक है। और लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप 12 फीट होती है बॉयज़ की, ठीक है। और गर्ल्स की होती है, लॉन्ग जंप होती है हमारे पास 9 फीट, ठीक है। तो 9 फीट हमारे पास गर्ल्स की लॉन्ग जंप होती है, ठीक है। ये होता है पूरा फिजिकल का प्रोसेस, ठीक है। तो अगर किसी की प्रैक्टिस नहीं है तो अगर आपके, मैं कह रहा हूँ +2 नंबर भी हैं तो आप फिजिकल के लिए लग जाइए, ठीक है। क्योंकि फाइनल मेरिट में आपका नाम पक्का आ जाएगा अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। क्योंकि फिजिकल उतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है, क्योंकि 165 अभी हाइट लेंगे, ठीक है। हाइट में कुछ लड़के बाहर होंगे और उसके बाद जो रनिंग है उसमें बाहर होंगे, ठीक है। तो आप लोग फिजिकल के लिए लग जाइए। और फिजिकल से रिलेटेड अगर आपको किसी को हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हेल्प दी जाएगी, ठीक है। और आप लोगों का मॉक फिजिकल, ठीक है, मॉक फिजिकल RWA की टीम करवाती है, ठीक है, RWA की टीम करवाती है। तो आप उनसे मॉक फिजिकल में भी जाइएगा, क्योंकि अगर आपके, मैं कह रहा हूँ कि अगर 2+ नंबर हैं तो आपकी सीट सिक्योर है। क्योंकि इसमें फिजिकल में देखो 4200 लगभग लड़का लिया है, ठीक है, जिसमें से अभी बहुत लोग फिजिकल स्किप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत से SSC के लड़के होंगे, अदर एग्ज़ाम के लड़के होंगे। तो अगर अटेंडेंस 90% अटेंडेंस मानो तो अगर 10% लड़का बाहर हो गया, ठीक है, तो अराउंड 420 लड़का, मतलब 3800 समथिंग लड़का बचेगा जो फिजिकल देने जाएगा। और उससे कम ही अगर फिजिकल के सेंटर दूर किए तो उससे कम लड़का जाएगा। तो फिर वहाँ जो फिजिकल क्वालिफिकेशन होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। और पास परसेंटेज इसमें 20 से 30 के अराउंड रहता है, 20% से 30% के बीच, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल का क्राइटेरिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही तैयारी करते रहिए और अपनी एक सीट सिक्योर करिए।